क्लासिक कार शो में खुशामदीद। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि जब 3 कारों को मिलाकर एक कार बनाई जाती है तो नतीजा क्या निकलता है। इसके अलावा मुख्तलिफ क्लासिकी कारें और हम देखेंगे क्लासिक ऑफ टुमारो और तलाश करेंगे कुछ क्लासिकी कारों को। तो करते हैं सफर का आगाज। दूसरी जंगे अजीम के बाद यूरोप और अमेरिका में गाड़ियों की प्रोडक्शन पर ध्यान दिया गया। नए स्टाइल पर काम ज्यादातर अमेरिका में हो रहा था और बाकी ममालिक जिनमें साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में गाड़ियां महंगे दामों दरामद की जाती, या दूसरा तरीका ये था कि दरामदशुदा गाड़ियों के पार्ट्स को लोकली असेंबल किया जाए। ऑस्ट्रेलिया में मकामी मैन्युफैक्चरर्स होल्डन्स फोर्ड ने काम शुरू किया। 50 की दहाई में क्रिसलर के लिए बहुत से मॉडल्स बनाना बड़ा मुश्किल था, इसलिए फैसला किया गया कि एक ऐसी कार बनाई जाए जो कमोबेश तमाम गाड़ियों की खूबियां रखती हो। और ये शाहकार कोई और नहीं बल्कि क्रिसलर रॉयल थी। क्रिसलर रॉयल 3 गाड़ियों का प्लायमाउथ, डॉज किंग्सवे और डेजर्टे डिप्लोमेट का मजमुआ थी। इसकी स्टाइलिंग 3 गाड़ियों से ली गई। पिछले लंबे टेल फिन्स 1950 की प्लायमाउथ से लिए गए। गाड़ी के कुछ हिस्सों के डिजाइन को DeSoto 56 से मुतासिर होकर स्टाइल किया गया। जब AP2 रॉयल सीरीज 2 को रिलीज किया गया तो इसके हाई रेयर टेल फिन्स को ऑप्शनल एक्स्ट्रा के तौर पर मार्केट किया गया। कुछ लोगों का ख्याल था कि ये क्रिसलर रॉयल की तरफ से गाड़ी की तमाम रीस्टाइलिंग करने के बजाय सिर्फ पिछले हिस्से को तब्दील करना पैसे बचाने का एक तरीका था। खरीदारों के पास ये इख्तियार था कि वो बोनट के नीचे 6 सिलेंडर पावर प्लांट में 2 स्पीड मैनुअल या 3 स्पीड मैनुअल में से किसी एक का इंतखाब कर सकते थे। 5.1 लीटर V8 एक काबिले एतमाद और ताकतवर पावर प्लांट था। V8 इस हैवी गाड़ी के लिए बहुत अच्छी ऑप्शन थी क्योंकि उस वक्त फ्यूल कंजम्पशन इतना बड़ा मसला नहीं था। क्रिसलर रॉयल में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन को पावर फ्लाइट का नाम दिया गया था।
और इस टेक्निक को अमेरिका में टॉर्क फ्लाइट कहा जाता था। यह सिस्टम 1990 तक मुरव्वज रहा। इस रॉयल की कीमत 2000 पाउंड से ज्यादा, यानी फोर्ड कस्टम लाइन की कीमत से थोड़ी ज्यादा थी। यानी दोनों गाड़ियां कीमत के लिहाज से एक दूसरे की हरीफ समझी जाती हैं। इसमें पावर असिस्टेंट ब्रेक्स, पावर स्टीयरिंग, डुअल सील्ड बीम हेडलाइट्स, नो ग्लेयर इंस्ट्रूमेंटल पैनल वगैरह नस्ब थे। क्रिसलर की कहानी का हैप्पी एंड नहीं हुआ और डॉज फोनेक्स ने आते ही इसकी फरोख्त में कमी कर दी और ये कमी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली गई, जिसका नतीजा ये निकला कि सन 1957 और सन 1964 के दरमियान सिर्फ 18,000 से कुछ जायद गाड़ियां ही फरोख्त हुईं। अगर आप क्रिसलर रॉयल की तलाश में हैं, यानी आप इसे बतौर क्लासिक कार अपनाना चाहते हैं, तो मुकम्मल तौर पर रिस्टोर्ड V8 रॉयल आपकी हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ 20 से 30,000 अमेरिकी डॉलर्स या 12 से 18,000 पाउंड्स में। जबकि ये खस्ता लेकिन असली हालत में ज्यादा महंगी नहीं। आप सिर्फ 10,000 अमेरिकी डॉलर्स या 6,000 पाउंड्स खर्च करें और इसे अपने गैरेज की जीनत बनाएं। लेकिन इससे पहले इस गाड़ी की कुछ ना कुछ मुरम्मत तो करवानी होगी। क्लासिक कार के चाहने वालों के लिए एक छोटा सा चैलेंज है। क्या आप बता सकते हैं कि ये कौन सी कार है? इसकी शेप पर नजर डालिए और लाइंस को देखिए। हम सिर्फ इशारे दे सकते हैं। ये एक कार है और यकीनन क्लासिक है और कूल भी है। पीछे नहीं, आगे देखिए। क्लासिक कार शो में कि हम करेंगे तलाश कुछ पुरानी लेकिन क्लासिकी कारों की और क्लासिक ऑफ टुमारो को भी बगौर देखेंगे। जब हम सैरो सियाहत के लिए निकले तो हमने देखी कुछ क्लासिकी कारें, तो हम ये पूछने पर मजबूर हो गए कि ये नायाब किस्म की गाड़ियां यहाँ इस खंडर में क्या कर रही हैं। पॉल का कहना है ये एक मुख्तलिफ तरीका है क्लासिकी कारों को अपनाने का, लेकिन इसके लिए थोड़ी मेहनत और सब्र चाहिए होता है। हाँ, जब आपकी किस्मत अच्छी है तो दौरान सफर दाएं या बाएं मुड़कर देखने पर क्लासिक कार दिखाई दे सकती है। यहाँ हमारे पास बहुत सी क्लासिकी कारें हैं। यकीनन इनकी मांग भी बहुत है, यानी क्लासिकी कारों के दिलदादा इन्हें ढूंढ ही निकालते हैं। मुझे क्लासिकी कारों में बरतानवी, खसूसन यूरोपी और अमेरिकी कारें पसंद हैं। जब हमने इन मोर्स मॉडल्स को देखा तो देखते ही हमारी राल टपकने लगी। पॉल कहते हैं मेरे पास ये बड़ी तादाद में मौजूद हैं। एक वक्त में करीब 30 माइनर मॉरिस मेरे पास थीं और आधा दर्जन मॉरिस 80s में बात कर रहा हूँ 30 साल के दौरानिया की। मॉरिस मुझे इसलिए पसंद है कि ये सादा कारें हैं, चलाने में बड़ी आसान और पायदार भी हैं। इसके पार्ट्स बआसानी मिल जाते हैं और ये रोड पर चलती बहुत मुनफरिद और खूबसूरत दिखाई देती है। सिर्फ मेरी नजर में ही नहीं बल्कि बाकी लोग जो क्लासिक कारों को नजर भर के देखते हैं। ऐसा नहीं है कि ये मॉरिस गाड़ियों का कब्रिस्तान है।
बल्कि पॉल इन गाड़ियों को मुरम्मत करके इनके कुछ बॉडी पार्ट्स तब्दील करके इन्हें चलाने के काबिल बनाते हैं। लेकिन वो एक बार में सिर्फ चंद ही गाड़ियों पर हाथ डालते हैं। पॉल कहते हैं, मैंने एक गाड़ी की मुरम्मत शुरू की है। मैं इसका स्टार्टर मोटर तब्दील कर रहा हूँ। जब मैं कड़ी मेहनत करके गाड़ी को रिस्टोर करता हूँ तो मुझे जल्दी इस बात की होती है कि मैं इसे सड़क पर दौड़ता देखूं। कहा जाता है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। इस रेड DS को गौर से देखिए। इसे देखकर ऐसा लगता है इसकी बहाली मुमकिन है। इनमें से कुछ गाड़ियों को रिस्टोर करने के बजाय उनको पार्ट्स में अलहदा कर दिया जाता है और फिर मुख्तलिफ गाड़ियों की रिस्टोरेशन यानी बहाली में इन पार्ट्स को इस्तेमाल किया जाता है। इस फार्म के इर्द गिर्द देखकर ऐसा लगता है कि गाड़ियों की बहुतात है जिनको रिस्टोर किया जा सकता है, यानी धूल गर्द के नीचे कबाड़ को बदला जा सकता है क्लासिक कार में। पॉल कहते हैं, जब मैं किसी पुरानी गाड़ी को किसी शेड या गैरेज में देखता हूँ तो मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि मैं इसे ठीक ठाक करके सड़क पर चलने के काबिल बना दूं। मुझे ये पुरानी गाड़ियाँ किसी मरीज जो बिस्तरे मर्ग पर लेटा हो की मानिंद लगती हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं फौरन इसे सेहतयाब करके चलने फिरने के काबिल बना दूं। आज की इटालियन रेसी, कल की क्लासिक कार। ये मैसेराटी है जो V8 इंजन 4.2 लीटर पर मुश्तमिल है, जिसकी ताकत 450 हॉर्स पावर है। इस गाड़ी के एरोडायनेमिक्स को बेहतर बनाया गया है, लेकिन इसके डिजाइन पर समझौता किए बगैर इसकी स्पीड 180 मील फी घंटा या 290 किलोमीटर फी घंटा है। कुछ गाड़ियां तो फैक्ट्री के फ्लोर से बाहर टायर रखते ही क्लासिक बन जाती हैं। शायद ये गाड़ी उन्हीं में से एक है। मिलिए इन दो क्लासिकी कारों से। ये दोनों मॉरिस माइनर 1000 सीरीज हैं, जो कि 1956 से 1971 के दरमियान बनाई गई। ओरिजिनल मॉरिस MM सीरीज 1943 से 1953 के अरसा के दरमियान प्रोड्यूस्ड की गई, जो कि अफोर्डेबल कार्स हैं। 27.5 हॉर्स पावर और इसकी टॉप स्पीड 103 किलोमीटर पर आवर है। इसकी रफ्तार में इजाफा करने के लिए इसके एरोडायनेमिक्स और डिजाइन में बेहतरी लाई गई थी। सन 1952 में मॉरिस माइनर सीरीज 2 मुतारिफ कराई गई, जिसमें ऑस्टन डिजाइन 803C पावर प्लांट नस्ब था, लेकिन इसके ताकतवर इंजन के बावजूद इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। इसके बावजूद इस गाड़ी के मद्दाहों के प्यार में कोई कमी नहीं आई।
اس گاڑی کو سن 1956 میں ایک بار پھر اپڈیٹ کیا گیا۔ اصلی سپلٹ ونڈ سکرین کو ایک سنگل کروڈ ون پیس میں بدلا گیا۔ چھوٹی مورس کو آج بھی چلایا اور آزمایا جاتا ہے۔ یہ ایک فیملی سائز کار ہے، لیکن فیملی 4 کی ہو تو، ورنہ آپ کو اس کے پیچھے ایک پالکی کا اضافہ کرنا پڑے گا۔ یہاں پاکستان اور تمام جہان کے عقل مندوں کے لیے، بلکہ ہر ایک کے لیے ایک سوال ہے۔ اس گاڑی پر نظر ڈالیے اور بتائیے کہ یہ کون سی گاڑی ہے، اس کا ماڈل کون سا ہے۔ اگر آپ نہیں جان پائے تو کیجئے انتظار اور دیکھیے کلاسک کارز۔ کلاسک کار میں مزید دیکھیے کچھ برطانوی کلاسیکی کاریں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ اس کو چلانا ایک حتمی تجربہ ہے، تو کیوں نہ اس کو چلایا جائے یا اس کے چلانے والے سے پوچھا جائے۔ جینسن انٹرسیپٹر ایک جی ٹی کلاس سپورٹس کار ہے جو کہ سن 1966 سے سن 1976 میں برطانیہ میں بنائی جاتی رہی۔ برائن جے سیریز مارک 3 کو قابو کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اور برائن کو اسے بڑے صبر و تحمل سے ریسٹور کرنا تھا، لیکن ان کے پاس یہ گاڑی آئی تو مگر ٹکڑوں میں۔ برائن کا کہنا ہے اس کی حالت ناقابل بیان ہے، یعنی یہ ایسے لگتی تھی کہ جیسے کاٹھ کباڑ۔ گاڑی کے اندر 4 نشستیں ہوتی ہیں، لیکن اس میں صرف ایک ہی سیٹ باقی تھی۔ گاڑی کے ونڈو گلاس غائب۔ انجن تو موجود تھا، لیکن ریڈیئیٹر دکھائی نہیں دیا۔ اگر میں ایک جملے میں اس کی تعریف کروں تو یہ ایک گاڑی نہیں بلکہ اس کا خول دکھائی دیتا تھا۔ تو برائن نے اوپر والے کا نام لیا اور اس کے گمشدہ باڈی پارٹس کی تلاش شروع کر دی تاکہ اس گاڑی کو اس کی اصل حالت میں واپس لایا جائے۔ اس چھوٹی انگلش راکٹ کا پاور پلانٹ بڑا طاقتور 7.2 لیٹر کرسلر V8 ہے اور 4 بیرل کارٹر کاربوریٹر ہے۔ برائن کا کہنا ہے یہ گاڑی چلانا بہت پر لطف ہے کیونکہ یہ بڑی بیٹھی بٹھائی اور بیلنسڈ کار ہے۔ اس کا وزن اگلے اور پچھلے دونوں ایکسلز کے درمیان یکساں پھیلا ہوتا ہے۔ اس کی طاقت اور رفتار کے بارے میں کیا کہوں، یہ 136 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چل سکتی ہے، یعنی یہ اس کی کروز سپیڈ ہے۔
इस गाड़ी की प्रोडक्शन हफ्ते में सिर्फ 30 थी। कुछ वक्त के लिए कंपनी इस गाड़ी की मांग के मुताबिक प्रोडक्शन ज्यादा न कर सके। खास तौर पर अमेरिका में जहां इसके रॉ पावर की वजह से डिमांड बढ़ती जा रही थी, जेनसन इंटरसेप्टर की बिल्ड क्वालिटी किसी से कम नहीं। स्टील बॉडी जेनसन की साख्त में मस्बत इजाफा था। इसकी स्टाइलिंग इटली में कारोजेरिया ने की। अव्वाइल की कार की बॉडीज इटली में कोच बिल्डर्स ने तैयार की थीं। ब्रायन का कहना है ये गाड़ी बड़ी रिलायबल है। अगर आप इसकी देखभाल ठीक तरीके से करते रहें तो एक मकाम से दूसरे मकाम ले जा सकती है। प्रिंस ऑफ डार्कनेस, ये नाम तो आपने सुना ही होगा। अगर नहीं तो हम बताए देते हैं। ये लेंजन के इलेक्ट्रिक सिस्टम का निक नेम है, यानी इसका इलेक्ट्रिक सिस्टम थोड़ा मुश्किल और मसाइल से भरपूर है। ब्रायन कहते हैं आप रात को एक सुनसान सड़क पर इसे चला रहे हों और अचानक इसकी हेडलाइट्स खराब हो जाएं, तो ये आपको अंधेरों में धकेल देगी। यहाँ क्लासिक कार के मद्दाहों के लिए एक चैलेंज है। जदीद दौर में ऐसी गाड़ी तलाश करें जो जंग से पाक हो और हर लिहाज से 21वीं सदी के मय्यार के ऐन मुताबिक हो। तो आप गाड़ियों के बारे में कितना जानते हैं? अगर आपने कहा कि ये वो वाली गाड़ी है तो आप बिल्कुल गलत हैं। अगर आपने कहा ये वोल्वो है तो आप ठीक हैं। जब आप घर से बाहर निकलें तो अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं कि कितनी क्लासिक गाड़ियां आज भी सड़क पर दौड़ रही हैं। और आप नहीं जानते कि आज जो गाड़ी आप चला रहे हैं कल को बन सकती है क्लासिक कार।